पिछले 6 दिनों के अंदर 7 दिनों में हमने 6 बड़े हमले देखे। आज दोपहर को बशाम में भी एक बड़ा ट्रैजिक वाक़या हुआ जहाँ खुदकश हमले के अंदर 5 चीनी इंजीनियर्स और वर्कर्स जो डैम पे काम कर रहे थे उनको मार दिया गया। उनका पाकिस्तानी ड्राइवर साहब वो भी शहीद हुआ। और ये एक ऐसे वक्त में हुआ है कि अगले माह प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का चाइना का दौरा भी है। साथ ही हम देख रहे हैं कि इंतहा की तबाही फैलाई हुई डाकुओं ने कराची सिंध के अंदर जो कच्चे का इलाका है वो तो कोई टेररिस्टों का इलाका नहीं है, वहाँ पे भी लॉलेसनेस है। कराची के अंदर रोज़ाना के बेसिस पे आज भी एक नौजवान मारा गया। तकरीबन रोज़ाना हम खबरें सुन रहे हैं। लगता है लाकानूनियत फैली हुई पूरे मुल्क में। लेकिन ये जो टेररिज्म की वेव है इसका क्या असर होगा आने वाले दिनों में, क्योंकि होता तो यह है कि इलेक्शन के बाद हम देखते हैं मुल्कों में एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है, एक सोशल कुछ अमन आता है और इकनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ हम जाते नजर आते हैं। हमारे मुल्क में तीनों चीज़ें नदारद हैं। कहाँ जाएंगी बातें, क्या होगा आने वाले दिनों में। 16 मार्च को 6 टेररिस्ट ने अटैक किया था एक आउटपोस्ट को हमारी नॉर्थ वजीरिस्तान में, जहाँ पे एक लेफ्टिनेंट कर्नल, एक कैप्टन और 5 जवान शहीद हुए। फिर 20 मार्च को पोर्ट अथॉरिटी कॉलोनी गवादर में वहाँ पे हमला हुआ ग्रुप ऑफ 8 टेररिस्ट ने। वहाँ पे 2 हमारे नौजवान जो सिपाही थे वो शहीद हुए। फिर सुसाइड बॉम्बिंग हुई डेरा इस्माइल खान को 21 मार्च को। यहाँ पे भी एक सुसाइड बॉम्बर ने एक्सप्लोड किया सिक्योरिटी फोर्सेस कॉन्वॉय पे। वहाँ पे हमारे 2 फौज के जवान शहीद हुए। फिर पाकिस्तान नेवल बेस पे 25 और 26 की रात को, जो भी आप खबर देख भी रहे थे, हमला हुआ और इसमें एक हमारा सिपाही शहीद हुआ और आज ये टेररिस्ट का हुआ है। लेकिन जब इंटरेस्टिंग हम ये भी देखते हैं कि जो 20 मार्च वाला वाक़या हुआ जो पोर्ट अथॉरिटी कॉलोनी गवादर में हुआ, तो वहाँ पे 2 जो मारे गए टेररिस्ट थे, टेररिस्ट तो ज़्यादा मारे गए, उनमें से जो 2 बाद में आइडेंटिफाई हुए, एक करीम बलोच था नौजवान और एक इम्तियाज़ अहमद, ये दोनों मिसिंग पर्सनस की लिस्ट में थे। और अभी स्क्रीन पे बी रोल्स पे आपको नज़र भी आ रहा होगा, जब ये मुजाहरे चल रहे थे तो उसमें ये लोग इनके पोस्टर्स लेके खड़े हुए थे, इनके ख़ानदान वाले। और एक करीम बलोच की जो हमारे पास डिटेल्स हैं, ये तुर्बत से कहा गया मई 25 को 2022 में मिसिंग पर्सन में इनको डाला गया। और उनकी जो हमशीरा हैं, जो कहा जाता है कि BLA की मेंबर हैं, उन्होंने ही जाके अब डेड बॉडी रिसीव भी की और उन्होंने भी ये कंफर्म किया कि ये जो बलोच सॉलिडरिटी काउंसिल की मिसिंग पर्सनस की लिस्ट में शामिल थे। तो ज़रा पहले इस पर बात कर ले, फिर पॉलिटिक्स पे आते हैं। मोहसिन साहब, डॉक्टर कमर ये बताएं, लेटेस्ट वेव चली है, अभी हमने देखा बलोचिस्तान का बड़ा ही हैवी हम देख रहे हैं कि ग्वादर की डेवलपमेंट और बलूचिस्तान की डेवलपमेंट। अभी बैरक गोल्ड वाले भी आए हुए थे, CEO और उनका डेलीगेशन, वो भी प्राइम मिनिस्टर को मिलके गया। और बार बार हम सुन रहे हैं कि जी ग्वादर की पोर्ट और बलूचिस्तान के मिनरल्स ये बड़े इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की तरक्की के लिए। दूसरी तरफ चाइनीज टारगेट हो रहे हैं। क्या ये सारा जवाब वो तो नहीं हो सकता सिर्फ जो अफगानिस्तान में क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स हुई हैं, कि उससे ही लिंक्ड है कि ये एक ओवरऑल चल गई है वेव नहीं? बहुत शुक्रिया मालिक साहब। देखिए, इसको थोड़ा ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान को 2 किस्म के मिलिटेंट से खतरा है। एक तो इस्लामिस्ट हैं और दूसरा एथनो बेस्ड मिलिटेंट्स हैं, जो एक इंसर्जेंसी है। दूसरी बात इसमें यह है कि मालिक साहब ऐसे लगता है जैसे 1947 में ब्रिटिश जो थे, दे लेफ्ट एन अनफिनिश्ड इशू लाइक कश्मीर। इसी तरह वेस्टर्न फोर्सेस जो हैं वो अफगानिस्तान को एक अनफिनिश्ड इशू के तौर पे छोड़ गई हैं, जहां पे TTP भी मौजूद है, जहां पे अलकायदा भी मौजूद है, जहां पे इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान भी मौजूद है, जहां पे बहुत सारे जो बलोच अस्करियत पसंद जमातें हैं वो भी मौजूद हैं। और सबसे बड़ी इसमें इंपॉर्टेंट चीज यह है कि चाइनीज ने जिस तरह रिकग्नाइज किया है अफगान तालिबान को, और आपको पता है कि अफगान जो तालिबान के जो एम्बेसडर हैं उनको चाइना में रिसीव किया गया, तो मुझे ऐसे लगता है कि ओवरऑल अफगान तालिबान के हक में बड़ी इंपॉर्टेंट पिक्चर है कि वो दहशतगर्द जमातों को होस्ट भी कर रहे हैं और दुनिया उनके साथ काम भी करना चाहती है। और एक किस्म की उनको लेजिटिमेसी मिली हुई है कि ग्रेट पावर्स का एक कंपटीशन है कि हर मुल्क अफगानिस्तान को स्पेस देना चाहता है। लेकिन वो जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, पर्टिकुलरली जो ट्रांसनेशनल टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, जिनके फुटप्रिंट सिर्फ अफगानिस्तान में नहीं है, इस पूरे खित्ते में, अभी हाल ही में देखें जैसे रशिया में एक अटैक हुआ, सेंट्रल एशिया और पूरा खित्ता इनके जो है वो है। सो हमें इस चीज को देखना। एंड देन अबव ऑल, अभी जैसे आप अपने इंट्रोडक्शन में बता रहे थे कि
पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है पाकिस्तान की में के अंदर। दासू का प्रोजेक्ट हमने पुराना शुरू किया हुआ है, पहले भी इस पे हमले हुए हैं और उनको पता है कि ये कितना स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट है, बिजली नहीं होगी, डैम नहीं होंगे, अनसर्टेनिटी होगी, बिजली महंगी होगी। सो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को, जैसे हम अभी फॉर एग्जांपल अमेरिका के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर अफगानिस्तान जो टॉम वेस्ट हैं, हमला अफगानिस्तान से पाकिस्तान में कॉन्टिन्यूसली हो रहे हैं, लेकिन टॉम वेस्ट ने इंडिया और यूएई का विजिट किया है। मुझे तो इस चीज को भी देखना है कि अमेरिका और पाकिस्तान की जो पोजीशन है अफगानिस्तान के ऊपर, एंड पर्टिकुलरली ऑन टीटीपी, ऑन आईएसके एंड बाकी जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, वो क्या पोजीशन है और हम किस तरह डायलॉग कर रहे हैं। क्या हमने अकेले ने इन दहशतगर्द जमातों के साथ लड़ना है? एंड देन अबव ऑल इसमें मालिक साहब एक और चीज भी है, और वो हमारी अपनी भी कमजोरियां हैं, जिसमें हम अक्सर हमारा जो रिएक्शन बेस्ड पॉलिसी होती है कि एक दफा अगर खतरे बढ़े हैं तो हम रिस्पॉन्स करना शुरू कर देते हैं, अदरवाइज हम बैठ जाते हैं। देन हमारी जो काउंटरिंग वायलेंट एक्सट्रीमिज्म को जो डी रेडिकलाइजेशन प्लान्स हैं, वो भी कोई डिफरेंट एक्टर्स के लिए डिफरेंट नहीं है, एक जैसे ही है। सो मुझे लगता है कि जो एक इंटरनेशनल एनवायरनमेंट है वो भी हम उसमें फिट नहीं हो रहे। रीजनली भी हर जो ग्रेट पावर है या जो रीजनल पावर है वो अफगानिस्तान में अपने लिंकेजेस बनाना चाहती है, डिस्पाइट द फैक्ट टू मेक द अफगान तालिबान अकाउंटेबल, व्हाई आर दे होस्टिंग दीज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। और हमारे घर में भी हमें भले डी रेडिकलाइजेशन प्लान तैयार करने हो या जो हम नी जर्क रिएक्शन देते हैं वो हो, मुझे लगता है कि हर स्फेयर पे काम करने की जरूरत है। और जिस तरह आजकल बात हो रही है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी सऊदी अरब से, यूएई से, इधर उधर से, तो वो एंड देन चाइना जो सीपैक सारे का सारा स्टॉल पड़ा हुआ है, रुका हुआ है, उसको जब दोबारा मोमेंटम देने की बात हुई है तो उन्हीं चीजों पे हमले हो रहे हैं। सो यहाँ पे चाइनीज को भी थोड़ा सा मैं समझता हूं कि दे नीड टू रीअसेस देयर पॉलिसी फॉर अफगानिस्तान एंड ब्रॉडर। देखें, पहले हम चाइना को कहते थे जनाब भारत जो है वो बहुत सारे मसले पैदा कर रहा है, अब हमें ये भी कहना पड़ रहा है कि अफगानिस्तान के साथ भी देखें। सो मुझे लगता है कि हमने अपने इश्यूज को लेकिन प्रॉपर्ली पहले जरा इंटरनल आ जाए।